नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जानी मानी हिंदी लेखिका आरती प्रणय जी की लिखी हुई एक छोटी सी लेकिन बहुत ही भावनात्मक कहानी, मूल्यों में अटकी झुमकी। तो शुरू करते हैं कहानी, मूल्यों में अटकी झुमकी। मैं हूँ सोने के कान की झुमकी, खरे सोने और चमकते कीमती पत्थरों की बनी एक बेजान वस्तु। पर क्या आप जानते हैं, बेजान चीज़ों की भी अपनी एक कहानी होती है। उनके निर्जीव हृदय में भी भावनाएं होती हैं, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी यादों में लिपटी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम झुमकियों की जोड़ी अपनी स्वामिनी की प्रथम रात्रि का उपहार बने थे। जीवन भर का साथ निभाने की कस्मों और वादों के साथ स्वामिनी के प्रियतम ने हमें स्वामिनी को अर्पित किया था। लजाती सकुचाती स्वामिनी ने बड़े प्यार से हमें स्वीकारा था। फिर हम बन गए थे गवाह उन दोनों के प्रथम मिलन के। बहुत सुंदर हैं ये झुमकियाँ, तुम पर बहुत सजती हैं। इस तरह की तारीफ़ें सुन मैं फूली नहीं समाती। दिन गुजरे, महीने और कई साल भी। स्वामिनी हमें बड़े प्यार से रखती, हमें साफ कर चमका कर बड़े लाड़ से पहन कर इतराती। उनके प्यार और गौरव से हमारा स्वरूप और लावण्यमय हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे चुटकी भर सिंदूर से किसी नवविवाहिता का रूप। फिर वो दिन आया जब स्वामिनी के पुत्र की शादी हुई। उस दिन हमें मिला खानदानी झुमकी का ओहदा। वो झुमकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार और विश्वास की निशानी होगी। मैं बहुत खुश हुई और इतरा कर कुछ और ही झूलने लगी। नववधू के सौंदर्य का स्पर्श मेरे कुंदन की लालिमा को और बढ़ा रहा था। सालों साल हमारी नई स्वामिनी ने हमें उतने ही प्यार और विश्वास के साथ रखा जिसकी अपेक्षा कोई खानदानी आभूषण कर सकता है। पर आज मैं पड़ी हूँ अकेली। चारों तरफ राख का ढेर है। कोई नहीं है आज मेरे पास, बस एक आध चिंगारियाँ हैं। चिता की आग ने मेरे कुंदन को और भी मलिन कर दिया है। कहाँ तो मैं घर में मुख्यतम स्थान पर रखे संदूक में मखमल के टुकड़े में हुआ करती थी, और आज कहाँ मैं पड़ी हूँ गुमनाम राख के बीच। मुझे वो दिन भी याद है जब लोग मुझे ललचाई नज़रों से देखते थे। कई तो स्वामिनी से ज़्यादा मुझ पर ही नज़र डालते थे। मेरी स्वामिनी मुझ पर धूल का एक कण भी नहीं पड़ने देती। पर आज धूल ही क्या, राख के नीचे दबी पड़ी हूँ, स्वामिनी विहीन, अनाथ। मैं आपको अवश्य बताऊंगी मेरी ऐसी दशा कैसे हुई। कहते हैं हर कसम हर वादे की एक उम्र होती है। उम्र पूरी हुई तो मेरी प्रथम स्वामिनी का अपने स्वामी के साथ निभाने का वादा भी टूट गया और वो चल बसी। सबने बड़े प्यार और आदर से उन्हें अंतिम विदा के लिए सजाया। लाल साड़ी में लिपटी मेरी प्रथम स्वामिनी उस दिन भी दुल्हन की तरह दिख रही थी। हाथों में भरी चूड़ियाँ, होंठों पर एक विजयी मुस्कान। स्वामी के हाथ से दिया हुआ अंतिम सिंदूर उनके निष्प्राण सौम्य स्वरूप को और भी निखार रहा था। पर स्वामी को एक कमी लगी, उन छोटी सी झुमकियों की जो उनके प्रथम मिलन की साक्षी थीं। उन्होंने निश्चय किया कि वही झुमकियाँ स्वामिनी की अंतिम विदाई का उपहार होंगी। फिर बड़े सम्मान से स्वामिनी के साथ हमारी भी अंतिम विदाई हो गई। ओह, कितने मर्म स्पर्शी थे वे क्षण। उस दिन पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कब अपने आप में मूल्यवान थी। मुझे तो मूल्यवान बनाया था स्वामी और स्वामिनी के अनमोल प्रेम ने। फिर स्वामिनी के अंतिम क्षार में अवशेषों के बीच मुझे देखा एक गिद्ध ने। उसे भी मुझ में कुछ मूल्य दिखा होगा। शायद उसने मेरे माणिक्यों को बचा हुआ मांस का टुकड़ा समझा। वो मुझे लेकर उड़ चला, पर उसे मेरी सच्चाई का जल्द ही एहसास हो गया। तभी तो उसने मुझे किसी की छत पर पटक दिया। 2 दिनों तक पड़ी रही मैं उस अनजान छत पर। ना मखमल था, ना स्वामिनी के कपोलों का कोमल स्पर्श, और ना उनकी राख ही थी। तो बस एक परखने वाले की प्रतीक्षा, एक ऐसे पारखी की जो मेरे मलिन त्यक्त स्वरूप में भी मूल्य ढूंढ सके। और साथ ही था एक आत्मज्ञान कि हम स्वयं कहाँ मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान तो हमें परिस्थितियाँ बनाती हैं। परिस्थितियों ने फिर करवट ली। मुझ पर एक बच्चे की नज़र पड़ी। उसने शायद मुझसी ही कोई झुमकी कभी अपने माँ के कानों में देखी होगी। मुझे उठाकर वो अपनी माँ को दे आया। मेरा मलिन स्वरूप भी उस निर्धन विधवा की आंखों को तेजमय कर गया।
वास्तव में मेरे सोने के मूल्य में उसे अपने घर को बचाने का साधन मिल गया था। बिना एक पल सोचे भी उसने मुझे एक जौहरी को बेच दिया और अपने घर को बिकने से बचा लिया। मुझे मेरा मूल्य एक बार फिर से समझ में आ गया था। अब मैं पड़ी हूँ उस जौहरी की दुकान के शोकेस में। जौहरी ने मेरी ही सरीखी मेरी जोड़ी भी बनवा ली है। हम झुमकियों की जोड़ी पर एक भारी भरकम प्राइस टैग भी लगा दिया गया है। मेरी नई सहेली इसी मूल्य पर बहुत इतराती है, पर मैं जानती हूँ मेरा मूल्य इससे कहीं अधिक है। मुझे सच्चा मूल्य दिया है किसी के अगाध स्नेह ने, किसी के निश्चल त्याग ने, किसी के विश्वास ने। मैं निश्चल मूल्यवान बनी हूँ किसी की रक्षा कर। आज मुझे वापस इंतज़ार है उस क्षण का जो मुझे पुनः अपने सच्चे मूल्य का अनुभव करा सके। अभी आप सुन रहे थे आरती प्रणय जी की लिखी हुई एक छोटी लेकिन बेहद भावपूर्ण कहानी, मूल्यों में अटकी झुमकी। आशा करती हूँ कहानी आपको भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।